दोस्तों पीसीओडी यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवरी डिसीज एक ऐसी स्थिति जिसमें महिलाओं की ओवरी या अंडाशय में अनेक छोटी छोटी सिस्ट या गांठें बन जाती हैं जो हार्मोनल असंतुलन के कारण होती हैं। इस स्थिति में फीमेल्स में एंड्रोजन नामक एक हार्मोन जो कि ज्यादातर पुरुषों में ज्यादा पाया जाता है उसका स्तर बढ़ जाता है, जिससे एग की डेवलपमेंट और उसका एक रेगुलर इंटरवल पे रिलीज होना रुक जाता है। परिणाम स्वरूप महिलाओं के मासिक धर्म यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल का चक्र इरेगुलर हो जाता है और कई बार तो यह रुक भी जाता है। पीसीओडी का असर न केवल महिलाओं के मेंस्ट्रुअल साइकिल पर पड़ता है बल्कि फीमेल्स की ओवरऑल हेल्थ पर भी पड़ता है। इससे वजन बढ़ना, इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा होना, चेहरे और शरीर पर अनचाहे बालों का आना, पिंपल्स होना और सिर के बालों का पतला होना या झड़ना जैसी समस्याएं पैदा हो जाती हैं। पीसीओडी के ओवरऑल सिम्टम्स को कुछ इस तरह समझ सकते हैं। पीरियड्स का समय पर ना आना या बिल्कुल ना आना, पेट के आसपास चर्बी का बढ़ना या वजन का जल्दी से बढ़ना, चेहरे और शरीर के अन्य हिस्सों पर मर्दों की तरह बाल उगना, चेहरे पर पिंपल्स और स्किन का ज्यादा ऑयली होना, सिर के बालों का पतला होना और झड़ना, प्रेग्नेंट होने में दिक्कत होना, काले धब्बे या निशानों का आना, खासकर गर्दन, आर्मपिट्स और थाइज के पास। कई कारण हैं जो पीसीओडी की स्थिति उत्पन्न कर सकते हैं। उनमें से कुछ प्रमुख इस प्रकार हैं। इनमें से पहला कारण है हार्मोनल इनबैलेंस। इस स्थिति में महिलाओं के शरीर में एंड्रोजन नामक हार्मोन जो कि पुरुषों में ज्यादा पाया जाता है उसका स्तर बढ़ जाता है। आमतौर पर महिलाओं में एंड्रोजन का स्तर बहुत ही कम होता है, लेकिन पीसीओडी में यह बढ़ जाता है, जिससे ओवरी में सिस्ट बनने लगते हैं और मेंस्ट्रुअल साइकिल भी अनियमित हो जाता है। एंड्रोजन का उच्च स्तर चेहरे और शरीर पर अनचाहे बालों का विकास करता है और पिंपल जैसी समस्याओं का कारण भी बनता है। इसके अलावा अन्य हार्मोन जैसे कि थायराइड के इम्बैलेंस होने से भी पीसीओडी जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इसका दूसरा प्रमुख कारण है इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन एक हार्मोन है जो ब्लड शुगर को नियंत्रित करता है। जब शरीर में इंसुलिन रेजिस्टेंस विकसित होता है तो पैनक्रियाज में अधिक इंसुलिन बनने लगता है, जिससे पीसीओडी के लक्षण और बढ़ जाते हैं। पीसीओडी से पीड़ित कई महिलाएं इंसुलिन रेजिस्टेंस का सामना करती हैं, जहां उनके शरीर की कोशिकाएं इंसुलिन हार्मोन के प्रति कम सेंसिटिव हो जाती हैं। इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण वजन बढ़ना और टाइप 2 डायबिटीज का खतरा भी बढ़ जाता है। इसका तीसरा कारण है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स भी पीसीओडी की विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यदि किसी महिला की माँ या बहन को पीसीओडी है तो उस महिला में पीसीओडी की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। हालांकि पीसीओडी से संबंधित अभी किसी विशेष जीन की पहचान नहीं की गई है, लेकिन यह माना जाता है कि यह स्थिति मल्टीपल जीन्स की वजह से पैदा हो सकती है। इसका चौथा कारण है लाइफस्टाइल और ईटिंग हैबिट्स। असंतुलित आहार, फिजिकल एक्टिविटी में कमी, तनाव पीसीओडी के विकास में महत्वपूर्ण योगदान निभाते हैं। अधिकतर कार्बोहाइड्रेट और शुगर वाले भोजन का सेवन वजन बढ़ने और इंसुलिन रेजिस्टेंस को बढ़ावा देते हैं, जिससे पीसीओडी के लक्षण और गंभीर हो सकते हैं। हालांकि अगर इसका समय रहते पता लग जाए तो इसका इलाज किया जा सकता है। आइए अब आगे हम बात करते हैं कि कैसे पीसीओडी को नियंत्रित किया जा सकता है ताकि फ्यूचर की स्वास्थ्य समस्याओं से बचा जा सके। पहला है चेंज इन लाइफस्टाइल। एक बैलेंस और न्यूट्रिशियस डाइट का सेवन करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें ताजे फल, सब्जियां, साबुत अनाज, प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ शामिल हैं। हाई शुगर और कार्बोहाइड्रेट युक्त पदार्थों के सेवन से बचना चाहिए क्योंकि ये इंसुलिन रेजिस्टेंस को बढ़ा सकते हैं। साथ ही साथ वजन को कम करना पीसीओडी के लक्षणों को कम करने में मदद कर सकता है। वजन को कम रखने से मेंस्ट्रुअल साइकिल भी नियमित हो सकते हैं और साथ ही साथ एंड्रोजन का स्तर भी घट सकता है। इसके साथ ही शारीरिक गतिविधियां जैसे कि योग, दौड़ना, साइकिल चलाना, तैरना न केवल वजन कम करने में मदद करते हैं बल्कि इंसुलिन रेजिस्टेंस को भी सुधारती हैं और हार्मोनल संतुलन बनाए रखती हैं। पीसीओडी को नियंत्रित करने का दूसरा उपाय है आयुर्वेद। आयुर्वेदिक दवाएं जैसे कि अश्वगंधा, शतावरी, त्रिफला हार्मोनल इम्बैलेंस को ठीक करती हैं और स्ट्रेस को भी कम करने में मदद करती हैं, जिससे पीसीओडी के लक्षण कम किए जा सकते हैं। इसका तीसरा उपाय है स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस हार्मोनल इम्बैलेंस को बढ़ा सकता है, इसलिए मेडिटेशन, योगा और गहरी सांस लेने की तकनीक, साथ ही साथ नियमित विश्राम से तनाव कम किया जा सकता है। चौथा उपाय जो कि पीसीओडी में काफी हेल्पफुल है वो है स्लीप हाइजीन। अच्छी नींद हार्मोनल संतुलन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। प्रतिदिन 7 से 8 घंटे की गहरी नींद लेना बहुत ही आवश्यक है। पांचवा उपाय है नियमित स्वास्थ्य जांच। पीसीओडी को रोकने के लिए नियमित रूप से डॉक्टर से परामर्श लें और आवश्यक जांच करवाना बहुत ही महत्वपूर्ण है। ब्लड शुगर, लिपिड प्रोफाइल, ब्लड प्रेशर को रेगुलरली मॉनिटर करें क्योंकि पीसीओडी से डायबिटीज और हृदय रोगों का खतरा भी बढ़ जाता है। दोस्तों, सही खान-पान, वेट मैनेजमेंट और रेगुलर एक्सरसाइज और कम स्ट्रेस लेने से पीसीओडी की स्थिति में 80% तक का सुधार किया जा सकता है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको चैनल का कंटेंट पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।